नमस्ते बच्चों। आज हम लोग गति चैप्टर का वॉल्यूम 3 पढ़ने वाले हैं, जिसमें है गति का ग्राफीय निरूपण। पहला है दूरी समय ग्राफ। समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति परिवर्तन को दूरी समय ग्राफ द्वारा व्यक्त किया जाता है। इस ग्राफ में समय को x अक्ष और दूरी को y अक्ष पर प्रदर्शित किया जाता है। एक समान चाल या वेग के लिए दूरी या विस्थापन समय ग्राफ। यदि किसी वस्तु द्वारा नियमित समय में तय की गई दूरी या विस्थापन निम्नलिखित हो, समय और यहाँ दूरी या विस्थापन दी हुई है। 0 सेकेंड में वस्तु 0 मीटर, 10 सेकेंड में 5 मीटर, 20 सेकेंड में 10 मीटर, 30 सेकेंड में 15 मीटर और 40 सेकेंड में 20 मीटर तय कर रही है, अर्थात वस्तु एक समान गति में है। जैसे कि हमने कहा था कि समय को हम लोग x अक्ष पर लेते हैं और विस्थापन या दूरी को y अक्ष पर लिया जाता है। जिस प्रकार देख रहे हैं कि जब वस्तु विरामावस्था में है तो उसका बिंदु जो है मूल बिंदु पर है। 10 सेकेंड के बाद वस्तु 5 मीटर दूरी तय कर रही है, 20 सेकेंड के बाद 10 मीटर, 30 सेकेंड के बाद 15 मीटर और 40 सेकेंड के बाद वो 20 मीटर। जब हम सभी बिंदुओं को स्केल से मिलाते हैं तो हमें एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। चूँकि एक समान चाल या वेग में वस्तु समान समयांतराल में समान दूरी तय करती है, इसलिए तय की गई दूरी लिए गए समय के अनुक्रमानुपाती होती है और इसका ग्राफ एक सरल रेखा होता है। दूरी समय ग्राफ के द्वारा वस्तु की चाल ज्ञात किया जा सकता है। इसके लिए ग्राफ पर कोई दो बिंदु A और B लिया जाता है। बिंदु A से x अक्ष के समानांतर एक रेखा एवं बिंदु B से y अक्ष के समानांतर एक रेखा खींचा जाता है, जो बिंदु C पर प्रतिच्छेद करती है। अर्थात A से हम लोग x अक्ष के समांतर रेखा खींचे हैं और B से y अक्ष के समांतर रेखा खींचे हैं, जो बिंदु C पर प्रतिच्छेद कर रही है और एक त्रिभुज बन रही है ABC। इस प्रकार बने त्रिभुज ABC में AC समय अंतराल T2 माइनस T1 को बताता है, जबकि BC उस समय अंतराल में तय की गई दूरी S2 माइनस S1 को दर्शाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं इस ग्राफ में दो समय लिए हैं A और B, दो बिंदु है। A का समय है T1 और B का समय है T2 और A उस समय S1 दूरी पर है और B S2 दूरी पर है। इसलिए समय का जो अंतराल हो रही है वो T2 माइनस T1 और दूरी जो तय कर रही है वो कुल दूरी S2 है। B के समय वो S2 दूरी पर है और A के समय S1 पर है, इसलिए तय की गई दूरी S2 माइनस S1 अर्थात S2 माइनस S1 उसका तय की गई दूरी है। तो इसे हम लोग इस तरह से दिखा सकते हैं कि वस्तु की चाल बराबर दूरी बटा समय अंतराल अर्थात BC बटा AC। जैसे यहाँ दूरी है BC, ये दूरी और समय अंतराल है AC T2 माइनस T1। उपरोक्त ग्राफ में अब इसे हम लोग V बराबर इसका मान बैठा देंगे तो V बराबर S2 माइनस S1 बटा T2 माइनस T1। इस ग्राफ में हम लोग S1, S2, T1, T2 का मान अगर बैठा देंगे तो हम लोग वस्तु की चाल को ज्ञात कर सकते हैं। जैसे यहाँ S2 है 18 मीटर, S1 है 13 मीटर, T2 है 35 मीटर और T2 है 35 सेकेंड और T1 है 25 सेकेंड। इस चित्र में आप देख सकते हैं T2 है 35 सेकेंड और T1 है 25 सेकेंड। उसी तरह से S1 है 13 मीटर और S2 है 18 मीटर। तो इसे बैठाने पर V बराबर 18 घटाव 13 बटा 35 घटाव 25 बराबर 5 बटे 10 बराबर 0.5 मीटर प्रति सेकेंड। अब हम लोग देखेंगे असमान चाल के लिए दूरी समय ग्राफ। असमान चाल अर्थात त्वरित गति के दूरी समय ग्राफ को निम्नलिखित उदाहरण द्वारा दर्शाया जा सकता है।
जैसे इसमें हम लिए हैं कि वस्तु 0 सेकेंड में विरामावस्था में है, अर्थात 0 मीटर दूरी तय कर रही है। 2 सेकेंड के बाद वस्तु 1 मीटर दूरी तय कर रही है। 4 सेकेंड के बाद 4 मीटर, 6 सेकेंड के बाद 9 मीटर, 8 सेकेंड के बाद 16 मीटर, 10 सेकेंड के बाद 25 मीटर और 12 सेकेंड के बाद 36 मीटर। तो हम देख रहे हैं कि पहले 2 सेकेंड में वस्तु 1 मीटर दूरी तय कर रही है, फिर दूसरे 2 सेकेंड में 1 मीटर से 4 मीटर अर्थात 3 मीटर दूरी तय कर रही है। तो हम देख रहे हैं कि वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय कर रही है। तो इसका ग्राफ हम लोग इस तरह से बनाते हैं। समय को x अक्ष में लेते हैं और दूरी को y अक्ष में। जैसे हम लोग देखें कि वस्तु जब विरामावस्था में था तो उसका बिंदु मूल बिंदु है। 2 सेकंड के बाद वस्तु 1 मीटर दूरी तय कर रही है। 4 सेकंड के बाद वो 4 मीटर और इस प्रकार से 6 सेकंड के बाद 9 मीटर, 8 सेकंड के बाद 16 मीटर, 10 सेकंड के बाद 25 मीटर और 12 सेकंड के बाद 36 मीटर। तो हम देख रहे हैं कि ये सारे बिंदु एक सरल रेखा में स्थित नहीं होती है, तो इसे हम लोग मुक्त हस्त के द्वारा इसे इस तरह से मिलाते हैं। तो इस प्रकार के आज जो रेखा प्राप्त होती है उसे हम वक्र रेखा कहते हैं। चूँकि असमान चाल में समान समयांतराल में असमान दूरी तय की जाती है, इसलिए असमान चाल में दूरी समय ग्राफ एक वक्र रेखा होती है। इसके बाद है वेग समय ग्राफ। एक समान चाल या वेग से गतिमान किसी वस्तु का वेग समय ग्राफ में समय को x अक्ष और वेग को y अक्ष पर दर्शाया जाता है। चूँकि वस्तु एक समान वेग से गतिमान होती है, इसलिए समय के साथ ग्राफ की ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होता। यह x अक्ष के समानांतर एक सरल रेखा होगी। यदि कोई कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा के एक समान वेग से एक सीधी रेखा में गति कर रही है तो उसका ग्राफ निम्न प्रकार होगा। यहाँ भी हमने समय को x अक्ष पर लिए हैं और वेग को y अक्ष पर लिए हैं। चूँकि एक समान गति से गतिमान वस्तु का वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय, अर्थात विस्थापन बराबर वेग गुना समय। तो जैसा आप देख रहे हैं इस ग्राफ में कि वस्तु का जो वेग है वो एक समान है, वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से ही या वेग से एक समान वेग से जा रही है, इसलिए इसका जो ग्राफ है वो x अक्ष के समांतर होती है, न बढ़ रही है न घट रही है। उपरोक्त ग्राफ में वेग को AC या BD अर्थात ऊंचाई के रूप में और समय अंतराल को T2 माइनस T1, दो A और B का समय को हमने लिए हैं। B बिंदु पर समय T2 है और A बिंदु पर समय T1 है, तो दोनों के बीच का समय अर्थात समय अंतराल है T2 माइनस T1 अर्थात CD के रूप में दिखाया गया है। अतः विस्थापन बराबर होगी वेग गुना समय अर्थात AC गुना CD। AC वेग है और CD समय अंतराल है। और चूँकि ये लंबाई और ये ऊंचाई है और ये लंबाई है, तो इस प्रकार इससे जो क्षेत्र बन रहा है वो एक आयत के आकार का है, अर्थात जो विस्थापन होगी वो आयत ABCD के क्षेत्रफल के बराबर होगी। अर्थात वेग समय ग्राफ तथा समय अक्ष अर्थात x अक्ष के द्वारा घेरा गया क्षेत्र विस्थापन के परिमाण के बराबर होगा। अब है एक समान त्वरित गति का वेग समय ग्राफ। इस प्रकार की गति में समान समयांतराल में वेग में परिवर्तन समान रूप से होता है, इसलिए वेग समय के अनुक्रमानुपाती होती है और इसका ग्राफ एक सरल रेखा होता है। यदि विभिन्न समय पर किसी कार का वेग निम्नलिखित हो तो उसका वेग समय ग्राफ इस प्रकार का होगा। इसमें हमने एक समान त्वरित गति का वेग समय ग्राफ बनाएंगे। जैसे कि इसमें दिया हुआ है वस्तु 0 सेकंड पर
कार का वेग है 0 मीटर प्रति सेकंड, अर्थात कार विरामावस्था में है। 5 सेकंड के बाद कार का वेग 9 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है। 10 सेकंड के बाद 18 मीटर प्रति सेकंड, 15 सेकंड के बाद 27 मीटर प्रति सेकंड, 20 सेकंड के बाद 36 मीटर प्रति सेकंड और उसी प्रकार 30 सेकंड के बाद 54 मीटर प्रति सेकंड होती है। जैसा कि हम लोग इसमें देख रहे हैं कि वस्तु का जो समय अंतराल है, समय अंतराल समान ले रहे हैं और उसका वेग में जो परिवर्तन है वो भी समान है। 9 मीटर, उसके बाद 18 मीटर, अर्थात 9 मीटर करके प्रति 5 सेकंड में बढ़ रही है। तो ये एक समान त्वरित गति का उदाहरण है। इसका ग्राफ हम लोग इस तरह से बनाएंगे, समय को x अक्ष में लेंगे और वेग को y अक्ष में लेंगे। जैसे कि विरामावस्था में वस्तु का समय और वेग दोनों शून्य है, अर्थात वो मूल बिंदु है। 5 सेकंड के बाद वस्तु का वेग 9 मीटर प्रति सेकंड है। 10 सेकंड के बाद वो 18 मीटर प्रति सेकंड है। 15 सेकंड के बाद 27 मीटर प्रति सेकंड, 20 सेकंड के बाद 36 मीटर प्रति सेकंड, 25 सेकंड के बाद 45 मीटर प्रति सेकंड और 30 सेकंड के बाद 54 मीटर प्रति सेकंड वेग है। और हम देख रहे हैं कि ये सारे बिंदु एक सीधी रेखा में स्थित है, अर्थात इसका ग्राफ एक सरल रेखा होगी। उपरोक्त ग्राफ के द्वारा किसी भी निश्चित समय अंतराल t2 - t1 में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी अर्थात विस्थापन को ग्राफ एवं x अक्ष के बीच के क्षेत्रफल अर्थात ABCDE के क्षेत्रफल द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। जैसे कि आप देख रहे हैं इस चित्र में दो भिन्न भिन्न स्थितियां हमने ली हैं, A और E। A बिंदु पर जब वस्तु था तो उस समय था t1 और E बिंदु पर वस्तु का समय था t2। तो समय अंतराल है t2 - t1 और ये जो ग्राफ है AE से नीचे अर्थात AE और समय अक्ष के बीच जो भी घिरा हुआ क्षेत्र है, इस क्षेत्र का क्षेत्रफल के बराबर हो जाती है वस्तु का विस्थापन। अतः विस्थापन बराबर ABCDE का क्षेत्रफल। ABCDE जिसमें कि आप देख रहे हैं ABCDE, इसमें एक आयत है और एक त्रिभुज है। तो हम आयत और त्रिभुज के क्षेत्रफलों को अगर जोड़ देंगे तो हमें विस्थापन प्राप्त होगी। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा AB गुना BC और त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुना AD गुना DE। अब है असमान त्वरित गति में वेग समय ग्राफ। जब वस्तु असमान त्वरित गति में होती है, अर्थात या तो उसमें उसका जो वेग है वो घट रहा होता है लेकिन असमान रूप से घटता हो, जैसे इस ग्राफ में आप देख रहे हैं कि वेग जो है असमान रूप से घट रहा है लेकिन वो समान रूप से नहीं घट रहा है। तो ये सारे बिंदुओं को मिलाने पर एक सीधी रेखा हमें प्राप्त नहीं होगी। उसी प्रकार असमान त्वरित गति जिसमें कि हम देख रहे हैं कभी वस्तु का वेग बढ़ रहा है तो कभी वस्तु का वेग घट रहा है, असमान रूप से त्वरित गति है। तो इस स्थिति में ग्राफ कुछ इस प्रकार के होंगे। बच्चों, आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। कल हम लोग फिर जो है इसके प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करेंगे। आशा करता हूँ कि आप लोग इसे समझ गए होंगे। धन्यवाद।